नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। 30,041 पदों की जो जीडीएस शेड्यूल 2 वैकेंसी थी उसमें सेकेंड लिस्ट आ गया है दोस्तों। फर्स्ट लिस्ट में टोटल 58%, ये एवरेज है दोस्तों, या तो डीबी कराने नहीं गए हैं और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हुए हैं। तो 58% मतलब 30,041 पदों का 58% कैंडिडेट का सेकेंड लिस्ट आ गई है दोस्तों। ठीक है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और सेकेंड लिस्ट में टोटल 17,519 कैंडिडेट का नाम आया है। और ये टोटल अगर आप एवरेज निकालोगे तो 58% कैंडिडेट होता है 30,041 पद का, आप निकाल सकते हैं। इसमें भी एक राज्य, ठीक है, और एक डिवीजन का, मतलब मणिपुर साइड और आंध्र प्रदेश का सेकेंड लिस्ट नहीं आया है। इसके बावजूद भी 58% तक चला गया है। आप समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या तो कराने नहीं जा रहे हैं या तो दोस्तों फेल हो जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कितना बड़ा वो हो रहा है। तो अगर ये 58% में जेन्युइन कैंडिडेट, समझिए अब ये लोग नहीं जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, तो जेन्युइन कैंडिडेट जाते तो कितनों को, मतलब कटअप कितना नीचे जाता आप समझ लीजिए दोस्तों। फिर भी इस बार कटअप नीचे गया है। ठीक है, तो कटअप कितना गया है आप लोग बता दो। कई जगह पे 77, 79, 80, 81, 87, 90% में भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, लेकिन एक शॉकिंग रिजल्ट ये आया है कि बिहार राज्य में दोस्तों कटअप, पहले देखिए फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में 100 जाता था, थर्ड लिस्ट फोर्थ लिस्ट तक 98% वालों का सिलेक्शन नहीं होता था। अभी के टाइम पे 95 आ गए हैं वहां पे कटअप। जनरल का बात कर रहा हूं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं दोस्तों। समझिए, मतलब कई जगह पे परसेंट कम आ रहा है फिर भी डीबी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा वो हो रहा है प्रॉब्लम। अगर ये सभी कैंडिडेट को नौकरी नहीं करना है तो हाथ जोड़ से निवेदन है, आप लोगों को अगर जीडीएस की जॉब पसंद नहीं है तो जीडीएस में फॉर्म फिल ना करें। साथ ही साथ अगर आपको जीडीएस में दोस्तों आपका परसेंट कम है तो बढ़ा के फॉर्म फिल ना करें। इससे इतनी ज्यादा लिस्ट आ रही है कि 58% कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल समझो या फिर गए ही नहीं समझो दोस्तों। तभी तो 58% कैंडिडेट का 17,519 कैंडिडेट का नई लिस्ट आया है। ठीक है, आप समझ सकते हो 58% एवरेज में आ रहा है टोटल। आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में 29,000 कुछ आया था, 29,000 कुछ। ठीक है, 30,041 तो पद ही था। तो समझिए दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों। और इस बार चलिए आप लोगों को ये फर्क मैं बता दूंगा कि फर्स्ट लिस्ट में कितने कैंडिडेट का नाम आया था और सेकंड लिस्ट में कितने कैंडिडेट का नाम आया। सभी स्टेट का मैं बता रहा हूं दोस्तों। आप देख करके चौंक जाओगे कि इतना, मतलब सभी स्टेट में कितना सीट था और कितना वैकेंसी आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में टोटल सीट 1053 था, यहां सेकेंड लिस्ट आया नहीं है, इसकी वजह से 58% है दोस्तों। यहां अगर सेकेंड लिस्ट आता तो ये 72% हो जाता। ठीक है, असम राज्य, असम में 845 सीट था जिसमें 481 बच्चों का सेकेंड लिस्ट में नाम आया है। आप समझ लीजिए 50% से भी ऊपर बच्चे या तो डीबी कराने नहीं गए हैं या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल है। ठीक है, बिहार राज्य, बिहार में 2,293 सीट था टोटल। ठीक है, और 2015 कैंडिडेट का लिस्ट आया है सेकेंड लिस्ट में। अब समझिए 200 से 250 कैंडिडेट ओनली, 250 कैंडिडेट ओनली डीबी में पास हुए हैं या तो डीबी में सफलता पाए हैं। तो समझ जाइए कितना का अंतर है, 250। तो इससे समझिए कि फॉर्म किस तरीके से भर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म किस प्रकार से भर रहे हैं और किस प्रकार से वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, इससे पता चलता है। अगर ये जेन्युइन कैंडिडेट रहते हैं इसमें तो ये 2093 के 93 पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होते ना पूरा, भी इसमें तो एक पद का भी सेकंड लिस्ट में नहीं आता। तो समझिए कितना भी ज्यादा फेक अप्लाई कर रहे हैं या फिर दोस्तों डीबी में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ज्यादातर फेक अप्लाई समझो। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ में 720 टोटल सीट था, उसमें से 484 क्या आया है, नए बच्चों का नाम आया है सेकेंड लिस्ट में।
अब सोचिए हर एक राज्य में 50% को क्रॉस कर लिया है जो सेकेंड लिस्ट आया है, तो 50% से कम ही कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया है। ठीक है, दिल्ली टोटल 22 सीट था दिल्ली में। आप सोचो 22 सीट, इतना हाई फाई कटअप जाता है, 22 सीट था वहां। लिस्ट कितना आया? 18 आदमी का नाम आया है सेकेंड लिस्ट में। मतलब फर्स्ट लिस्ट में सफलता कितना आया है? तो 4 कैंडिडेट का नाम ओनली 4 कैंडिडेट वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफलता लिए है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है गुजरात राज्य। 1850 सीट था टोटल। ठीक है, 925 वहां पे लिस्ट आया, एग्जैक्ट 50% कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए। फिर भी वहां का कटअप अगर आपका 80 प्लस है ना तो आपका चांस है। ठीक है, इसके बाद हरियाणा राज्य। आप हरियाणा का देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा 100% वाले हैं ना वहां पे। ठीक है, सब 100% बोल के अदर राज्य सप्लाई कर रहे हैं ना, लेकिन हरियाणा का एक हकीकत आप देख लो, हरियाणा में 215 टोटल सीट आया था। ठीक है, अब 154 बच्चों का नया नाम आ गया है लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट। अब सोचिए वहां इतना ज्यादा परसेंट आता है, तो भाई आप लोग अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, जॉब नहीं करना है तो मत करो फॉर्म फिल। क्यों? देखिए 100% आप लोग कटअप दे रहे हो, वहां का 100% आपके वजह से कटअप 100% जा रहा है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा ही नहीं रहे हो, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अगर आपके जगह में आप लोग अगर भरते ही नहीं तो कटअप 100 से नीचे आ जाता ना दोस्तों। तो ये बात सोचो दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, फेक मत करो, कटअप इतना हाई जा रहा है ना अभी, ये कटअप ना 70 से 75% तक आ जाएगा अगर आप लोग इसको अप्लाई नहीं करोगे। तो जब जॉब ही नहीं करना है तो अप्लाई मत करो, या फिर आपका परसेंट 50-60 है तो आप जिन्होंने परसेंट एंट्री करो, फेक इंक्रीज करके मत डालो। इससे क्या है, कटअप कम जाएगा और आप सभी का होने का चांस रहेगा दोस्तों। ठीक है, जब तक पोस्ट ऑफिस का भी एक गलती है कि जब तक वो डॉक्यूमेंट जो परसेंट है ना उसको प्रूफ के तौर पे कुछ अपलोड नहीं करवाएगा, तब तक तो ऐसा होता रहेगा, लिस्ट के ऊपर लिस्ट आता रहेगा। तो पोस्ट ऑफिस से का भी एक गलती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में टोटल सीट 418, 179, यहीं पे बस 50% से नीचे कटअप है, मतलब 50% से नीचे बच्चों का नाम है। जम्मू कश्मीर 300 कैंडिडेट का नाम, 215 कटअप सेकेंड लिस्ट में नाम आया है। तो एक चीज आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये सेकेंड लिस्ट में ना, या तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, बीबी में भी फेल हो जा रहे हैं। क्यों? परसेंट इंक्रीज करके जा रहे हैं, आए दिन केस में आप लोग पढ़ ही रहे हो। और दूसरा, परसेंट इंक्रीज के बाद एक दूसरा है दोस्तों, या तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करे दोस्तों, सबसे निवेदन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों झारखंड राज्य, टोटल सीट 529 था, 445 का नाम आया है। अब सोचो 445, ठीक है, सोचो 55 और 29, 55 और 29, 84 ओनली वहां पे सक्सेस हुआ है डीबी में। समझिए कितना प्रॉब्लम है। इसके बाद कर्नाटक 1714 सीट, 722 बच्चों का नाम। केरला 1508 में 1023 बच्चों का नाम। ठीक है, एमपी 1563 में 1105 बच्चों का नाम। महाराष्ट्र 3152 बच्चों में सीट में 1538 का नाम। सोचिए यार, हर एक राज्य में कितना परसेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सोचिए, मतलब कटअप कितना नीचे आना चाहिए। इसी बार हर बार बोल रहा हूं कि जो कैंडिडेट नौकरी नहीं करना चाहता है, जिसको जरूरत नहीं है ना, वो अप्लाई मत करे। साथ ही साथ क्या हो रहा है दोस्तों, कई बच्चे ना 5-6 बार रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं। इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम है। 5-6 बार कैसे हो रहा है? 5-6 बार दोस्तों सेम परसेंट से अलग अलग जगह पे 5 से 6 बार रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि नाम तो शो हो नहीं रहा है, पहले लिस्ट में हुआ था, उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, जिसके वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में 432, अभी कुछ जगह कुछ डिवीजन का नहीं आया, इसमें से 255 कैंडिडेट का नाम आया है। ओडिशा
760 कैंडिडेट का। यहाँ पे भी अगर आपका 80% है ना, 80+ तो उड़ीसा में सेफ हो दोस्तों। पंजाब 336 में से 142 का नाम है। अब देखिए यहाँ पंजाब में भी एक प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, ये भी 100% वाला राज्य है। अभी यूपी और पंजाब और हरियाणा के बच्चे हर एक जगह से अप्लाई किए हैं। तो अगर आप लोग नहीं आना चाहते हो तो अप्लाई ना करो। बहुत सारे स्टेट से लोग अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से कट ऑफ वहां का भी हाई गया है। ठीक है, तो डीवी कराने क्यों नहीं जा रहे हो यार? राजस्थान 2038 में से 1364 बच्चों का नाम। तमिलनाडु 2994 सीट में से 1470 बच्चों का नाम, सेकेंड लिस्ट की बात कर रहा हूं। तेलंगाना 960 सीट में 589। उत्तर प्रदेश 3077 में 2436। यहाँ पे भी बहुत 100 कट ऑफ जाता है ना। यूपी का देख लो दोस्तों कितना प्रॉब्लम है। जब 3077 आप लोगों को जब नौकरी की जरूरत रहेगा तो आप लोग क्या डीवी, आपका नाम आ जाएगा तो आप जाकर के डीवी नहीं कराओगे? बेरोजगार बैठे हो तो कराओगे ही कराओगे ना। लेकिन 2436 बच्चे ही का नाम आया है। आप सोच सकते हो 600, ओनली 600 वहां पे सक्सेस हुआ है फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, उत्तराखंड 519 में से 275। वेस्ट बंगाल 2111 में से 925। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 17,519 यानी कि 58% टोटल वैकेंसी का इस लिस्ट में नाम आया है। तो सोचिए दोस्तों कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसे में गवर्नमेंट तो वैकेंसी निकालते रहेगी, हम लोगों के मतलब आप सभी के गलती की वजह से ऐसा लिस्ट ऊपर लिस्ट आता रहेगा। मेरा निवेदन है कि जो भी कैंडिडेट ऐसे कर रहे हैं, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो ऐसा ना करे। भले देखिए आपका अगर 70-75% है ना और ये फेक रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा ना तो कट ऑफ आपके तक आ जाएगा। सोचिए 55 लिस्ट आ रहा है यार, फिर भी वैकेंसी फुल नहीं हो पा रहा है। आप तो देख रहे हो डीवी का परसेंट, ऐसी हाल रहा तो मुश्किल से कितना 25,000 तक भर्ती होगा, 5,000 वैकेंसी खाली जाएगा 31 दिसंबर तक। तो ऐसा ना करे दोस्तों, वो पांचों पूरा 30,000 बच्चों को नौकरी पाने दो। ठीक है, ऐसा फेक रजिस्ट्रेशन ना करो। या फिर दोस्तों आपका नाम आ गया तो डीवी कराने आप लोग जाओ। कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मैं सभी का पूरा टोटल सीट सभी राज्य का और सभी राज्य में सेकंड लिस्ट में कितना कितना बच्चों का नाम आया है सब कुछ बता दिया। आप देख सकते हो दोस्तों इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है। ठीक है, टोटल 17,519 बच्चों का, यानी कि जो जेन्युइन है वो तो डीवी कराने जाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन नहीं वो नहीं जाते हैं। या फिर जिनको नौकरी की जरूरत नहीं है वो नहीं जाते हैं, तो वो मत भरे ही मत। ठीक है, तो आज के लिए यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था दोस्तों कि कितना पानी में है। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। पोस्ट ऑफिस तो बराबर सभी सीट में तो रिजल्ट दे रहा है, वो बराबर दे रहा है ना सभी सीट में। तो फिर डीवी कराने नहीं जा रहे हैं या फिर डीवी में फेल हो रहे हैं, ये उनका तो गलती नहीं है, ये तो गलती हमारा ही है, क्योंकि ये तो मेरिट बेसिस वैकेंसी है ना। तो आपके फॉर्म के आधार पे ये मेरिट आ रहा है। तो ऐसा ना करे दोस्तों, जिनको जरूरत है नौकरी का वही फॉर्म डाले और जिनका ज्यादातर जेन्युइन परसेंट डालो दोस्तों। ठीक है, कोई फेक ना डालो। फेक डाल के क्या हासिल होगा? बस आपका मेल आएगा, डीवी कराने जाओगे तो धराए जाओगे, सीधा जेले जाओगे। तो ऐसा ना करे, किसी की जिंदगी के साथ ना खेले। ठीक है दोस्तों, बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि कितना अंतर है। और 58% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा भी नहीं रहे हैं, तो ये समझ लो दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। चैनल में पहली बार आया हूं दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। जेन्युइन जानकारी, जेन्युइन नौकरी, डेली आपको नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।